अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पेरू में भारी बारिश के चलते 96 जिलों में आपातकाल घोषित। पेरू सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान के चलते देश के 15 क्षेत्रों के कम से कम 96 जिलों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार का निर्णय प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लिए तत्काल और आवश्यक आपातकालीन उपायों और कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन और परिवहन की सुविधा दान रूप में प्रदान करने वाले एक कानून सक्रिय किया गया है। इसी तरह कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा सकती हैं, जैसे कि खानपान, चिकित्सा उपचार, परिवहन, रसद और कोई अन्य सेवा जो बारिश से प्रभावित लोगों की मदद कर सकती है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवा ने पहाड़ों में 11 से 13 फरवरी तक भारी बारिश और उत्तरी तट पर मध्यम से अत्यधिक बारिश का अनुमान लगाया है। इजराइल की मंजूरी न मिलने कारण गाजा में खाद्य आपूर्ति बाधित। यूएनआरडब्ल्यूए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा है कि इजरायल न मिलने के कारण गाजा पट्टी के लिए महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति अवरुद्ध है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार यूएनआरडब्ल्यूए ने सोमवार को एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायल की मंजूरी न मिलने से अशदोद के इजरायली बंदरगाह से गाजा पट्टी तक आटा समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बाधित हो रही है। बयान में कहा गया है कि दक्षिणी गाजा में केरेम शालोम क्रॉसिंग इजरायली प्रदर्शनकारियों के कारण 7 फरवरी से बंद है। इस बीच हमास सरकार के मीडिया कार्यालय ने बताया कि पट्टी में कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को 48 घंटों के भीतर केवल आधा भोजन मिल रहा है। कार्यालय ने पट्टी की नाकाबंदी और सहायता को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोकने के लिए इजराइल को दोषी ठहराया, नागरिकों पर इजरायली हमलों को समाप्त करने और युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया। अमेरिका में इस मौसम में फ्लू से लगभग 15,000 मौतें। सीडीसी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में इस सीजन में अब तक फ्लू से कम से 2,50,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और 15,000 मौतें हुई। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सीडीसी डेटा का हवाला देते हुए बताया कि 3 फरवरी को समाप्त नवीनतम सप्ताह के दौरान इन्फ्लुएंजा से संबंधित 8 बच्चों की मौत की सूचना मिली। इससे सीजन में कुल 74 बच्चों की मौत हो गई। सीडीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि नवीनतम सप्ताह में 11,000 से अधिक मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सीडीसी का कहना है कि जब तक इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है, तब तक 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वार्षिक फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। गाजा में इजरायली हवाई हमले में 3 बंधकों की मौत। हमास ने कहा है कि गाजा पट्टी पर हाल ही में इजरायली हमलों में घायल 3 इजरायली बंधकों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हमास की सशस्त्र शाखा अलक्सम ब्रिगेड ने सोमवार को एक प्रेस बयान में कहा कि ये 3 मृतक हाल के इजरायली हवाई हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए 8 इजरायली बंदियों में से थे। बयान में कहा गया है कि अलक्सम ब्रिगेड 3 मृतकों के नाम और तस्वीरों की घोषणा तब तक स्थगित रखेगी जब तक कि शेष घायलों का भविष्य स्पष्ट नहीं हो जाता। रविवार को अलक्सम ब्रिगेड ने पिछले 96 घंटों में पट्टी पर इजरायली गोलाबारी के कारण 2 इजरायली बंदियों की मौत और 8 अन्य के घायल होने की घोषणा की थी। नवीनतम 3 मौतों की घोषणा इजरायली सेना द्वारा सोमवार तड़के गाजा पट्टी में हमास द्वारा रखे गए 2 बंदियों फर्नांडो साइमन मरमन 60 और लुई हेर 70 को मुक्त करने के कुछ घंटों बाद आई है। BNT की खास पेशकश।